अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, बाज़ मजबूरियों की वजह से कई दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं कर सका और कोई वीडियो नहीं बना सका। ग़ालिबन बड़ी ईद के बाद मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो आज आपसे मुलाकात का सबब बना। आज हम बात करने वाले हैं ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाबों की ताबीर किन लोगों से पूछनी चाहिए। ज़ाहिर हर बंदे को ख्वाब आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, और ये अलग बात है फिर बाज़ का कुछ ख्वाब ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर बुरे होते हैं लेकिन उनकी ताबीर अच्छी होती है। तो अगर हमें को ख्वाब आए, किसी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को अगर ख्वाब आता है तो उसकी ताबीर किससे पूछनी चाहिए? तो वो लोग जिनसे आपने ताबीर नहीं पूछनी, वो मैं आपको बताता हूं। 4 किस्म के ऐसे लोग हैं, 4 किस्म के लोगों से कभी भी ख्वाब की ताबीर आपने नहीं पूछनी। नंबर 1, जो बेदीन लोग हैं, दीन के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, बेदीन जो लोग हैं उनसे आपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी, क्योंकि ख्वाब एक मुकद्दस चीज है, अहम चीज है, अफजल चीज है, और अगर आप इसकी ताबीर बेदीन से पूछेंगे तो पक्की बात है वो अपने हिसाब से ताबीर करेगा और फिर उसमें नुकसान का अंदेशा है। इसलिए कभी भी ख्वाब की ताबीर आपने बेदीन लोगों से नहीं पूछनी। और दूसरे नंबर पे, आपने अगर ख्वाब आए तो औरतों से नहीं पूछनी, ख्वाबों की ताबीर औरतों से नहीं पूछनी, क्योंकि ख्वाब की ताबीर करना एक बड़ा समझदारी वाला काम है और इसके सारी हालातों वाकयात का जायजा लगाकर ताबीर की जाती है। ताबीर करने में इंसान का जो ताबीर ख्वाब बयान करने वाला है उसके चेहरे का भी अंदाजा लगाया जाता है, इसकी जो असरात है वो कैसे हैं। और इसी तरह ताबीर करने में ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि इसको ये ख्वाब रात के पहले पहर आया है या दरमियान में आया है या आखिरी रात में आया है। फिर बाज़ का ना तारीख का भी होता है हिसाब कि ये पहली तारीखों में ख्वाब इसको आ रहा है या बाद वाली तारीखों में आ रहा है। तो इसलिए ये बड़ा समझदारी वाला काम है। और औरतें जो हैं, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतें जो है नाक़िसातुल अक़ल हैं। इसलिए इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसी औरत जो बड़ी समझदार हो, बरीक बेनी वाली हो, तो उससे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये कि औरतों से ख्वाब की ताबीर आपने नहीं पूछनी, परहेज किया जाए। और नंबर 3, जो जाहिल लोग हैं, जो हाला जो हैं, जाहिलों से आपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी। ये ख्वाबों की ताबीर वाला एक इल्म है, और वरना ये जाहिल लोग जैसे आपके ख्वाब की ताबीर अगर इन्होंने गलत कर दी तो वो ऐसी हो जाएगी। ख्वाब ताबीर के दरमियान मुअल्लक होता है। इसलिए तीसरे नंबर पे आपने जाहिलों से ताबीर नहीं पूछनी। और चौथे नंबर पे जिनसे आपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी वो है दुश्मन। आपका जो दुश्मन है आपने उससे भी ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी, क्योंकि वो दुश्मन है, उसने आपकी खैर खाई नहीं करनी। वो ऐसी ताबीर करेगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगी, आपको खतरे में मुब्तला कर देगा, वो आपके खिलाफ ताबीर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे नाज़रीन किराम, अगर आपको ख्वाब आता है तो आप किसी ऐसे आदमी से उसकी ताबीर पूछें जो दीनदार है, जो तकवे परहेजगारी वाला है, मुस्बत ज़हन रखने वाला है,
اور ایسے بندے سے تعبیر پوچھیں جو کم گو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ ایسا بندہ جو ہے وہ آپ کی جو تعبیر بتائے گا اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ تو اس لیے اگر خواب آئے، اور پھر ایک بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب ایسا ہے کہ مجھے نقصان دہ لگ رہا ہے، خواب صحیح نہیں ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے، آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے، کوئی آپ کو خوف زدہ کرنے والا خواب آتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر تو رات کو آپ کی آنکھ کھلی ہے خواب کے فوراً بعد، تو آپ اپنا جو آپ کا یہ بایاں کاندھا ہے، آپ نے یہاں پہ 3 بار تھوتکارنا ہے، تھو کر لیں، اور اس کے بعد پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان من شرہا، اعوذ باللہ من الشیطان من شرہا۔ اگر یہ یاد نہ رہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیا کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ خواب کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر وہ برا خواب ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اچھا خواب ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، شکرانے کے 2 نفل ادا کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میرے ناظرین سامعین، اگر آپ کو خواب آتا ہے تو جو میں نے 4 بندے بتائے ہیں ان سے آپ نے خوابوں کی تعبیر کا نہیں پوچھنا، خواب کی تعبیر کسی نیک آدمی سے پوچھنی ہے جس کو اس کے عوارضات کا پتا ہو کہ خوابوں کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے، خوابوں کی تعبیر میں کس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے بندے سے آپ تعبیر کروائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعبیر صحیح کرے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔